अंबाजी राव भिड़े गुरुजी, किसने सुना? वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो भी साइंस में। वो छोड़ करके वो देश के लिए नंगे पांव आज भी पूरे युवाओं के अंदर जागृति कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर, अच्छा आपको मालूम इस बच्चे का उम्र कितना होगा बताओ? जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था। और किनके द्वारा हुआ था? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों का एक क्रूर राक्षस पिशाच अधिकारी था जिसका नाम था हरामखोर डायर। जनरल तो वो लोग बोलते हैं, हम तो उसको हरामखोर, निर्दयी, पिशाच, राक्षस, और जितनी गालियां मुझको आती है और आपको आती है सब दे दो उसको थोक में। इतना वो पिशाच व्यक्ति, उसने लोगों को गोलियों से भून दिया था। और जब उसने गोली से लोगों को भूना और उसके दूसरे दिन इतने छोटे भगत सिंह 12 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में वो गड्ढा खोदा उन्होंने खेत में, और खेत में गड्ढा खोदकर वो पिस्तौल गाड़ रहे थे। बड़े जागीरदार थे, तो उन्होंने पिस्तौल गाड़ा खेत के अंदर। तो जब वो पिस्तौल गाड़ा तो उनके पिता ने पूछा, बेटा ये बीज की जगह क्या बो रहा है खेत के अंदर? बोले, बाबा मैं पिस्तौल बो रहा हूँ, इस पिस्तौल से फसल आएगी, और फसल आने के बाद उन बंदूकों से एक एक हरामखोर अंग्रेज की खोपड़ी के अंदर गोली मारूंगा। इतने महान विचार वाले भगत सिंह के देश के अंदर युवा डोरीमोन, पोकेमोन देख रहा, सड़े कुत्ते जैसे ऊंचे बाल, सुअर जैसे ऊंचे बाल करके और नाच रहा है। नाच रहा है कि नहीं? गले पे टैटू, कमर पे टैटू, हाथ पे टैटू, कहां टैटू नहीं, सब जगह टैटू। मरेगा, कैंसर होता है उससे, कैंसर से वो टैटू। ये देखो, ये लड़का बेटा मोबाइल से बना रहा है, इसके गले पे देखो है कि नहीं टैटू? इसके गले पे टैटू, सबके सब हम अंग्रेजों की तरीके से जा रहे हैं। जिन अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया, और भगत सिंह 13 साल के हुए तब वो जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर के आए और बोले, इस मिट्टी की मैं पूजा करूंगा, पूजा स्थल में रखा। आज 13 साल के लड़के से बोल दो तो मोबाइल में व्हाट्सएप पे टिकिर 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 करता रहेगा, नहीं तो फेसबुक पे बैठ जाएगा, नहीं तो गूगल पे अनाप शनाप चीजें देखेगा। यह स्थिति हो गई भगत सिंह के देश में। राम प्रसाद बिस्मिल कोड़े खा रहे थे और अंग्रेज बोला, कब तक कोड़े खाओगे? स्वीकार कर लो अंग्रेजों की दास्ता। तो उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को पलट के देखा और बोला, ये जितने घाव है सीने पर, क्या बोला? ये जितने घाव है सीने पर, ये सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। क्या उनको ऑफर नहीं आया होगा कि मिल जाओ अंग्रेजों के साथ? सबको ऑफर आया था। जिन्होंने स्वीकार किया वो दिल्ली की उस गोल गुम्बद के अंदर बैठ गए उस समय पर और इस देश के टुकड़े कर दिए। और आज भी उस खानदान के लोग चाहते हैं कि इस देश के 700 टुकड़े कर दें, अलग 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 अलग, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन हमारी कमजोरी की वजह से वो कर देंगे। कैसे? हम बोल रहे ये आगरी है, ये कोली है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये गुज्जर है, ये जाट है, ये फलाना है, ये पाटीदार का है, ये है, वो हिंदू नहीं बोलते। ये जय भीम वाला है तो वो परशुराम वाला है। ऐसे कर करके हम बढ़ गए और उन्होंने हमको लूट लिया। लाखों करोड़ का संपत्ति लूट करके, नेताओं की हिस्ट्री है मेरे हाथ में, उनका पूरा बायोडाटा है हमारे पास में। लाखों करोड़ रुपए लूटकर स्विस बैंक में जमा किया। कितना रुपया? पैसा लूटा इस देश, और वो पैसा लूट करके कहां रखा? विदेशों के बैंक के अंदर। किसके देश में? भगत सिंह के देश में। इनके बाप दादाओं ने खून नहीं बहाया। आर्मी में एक भी नेता की औलाद शहीद नहीं हुई। आप बता दो हुआ क्या? और वो कानून क्या बनाने लगे? क्या कानून बना रहे? हिंदू कम्युनल वायलेंस बिल। आप समझते हैं हिंदू कम्युनल वायलेंस बिल का मतलब?
मतलब अगर किसी हिंदू की लड़की का बलात्कार कोई आतंकवादी दहशतगर्द कर देता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगी, लेकिन कोई आतंकवादी दहशतगर्द पाकिस्तान परस्त अपने मन में पाप लिए गौ हत्यारा अगर किसी हिंदू पर आरोप मात्र लगा दे कि इसने मुझे घूर के देखा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ऐसे कानून की तैयारी करके बैठे थे पापाचारी दुराचारी लोग। लेकिन तभी आज हमका एक संत जिसका नाम क्या है, हमारे प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नहीं, थोड़ा सा बोल लो नेता के लिए, आपको दिक्कत नहीं ना? ये तो अच्छे वाले, देखो इनका नहीं बोल रहा हूं, काय चांगलेपन होते और उनका ही हमको जरूरत है और उनको ही हमको आगे बढ़ाना है। और जनता को सबको मालूम है कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो जो अच्छा है उसको किधर लेके जाने का है, संसद के, और जो खराब है उसको किधर लेके जाने का, ऐसा लात देने का और नाली में पटक के जेल के अंदर घुसा देने का सत्य है कि नहीं? जो खराब है उनको हमको संसद से निकाल के जेल में ठूस दे। अब आपको मैं भगत सिंह के और विचारधारा बताता हूं। भगत सिंह ने कानून लिखा था, आपको जानकारी देता हूं, जिसका नाम है राइट टू रिकॉल, नेता को वापस बुलाने का अधिकार। क्या अधिकार? हमको नेता को चुनने का अधिकार है, लेकिन भगत सिंह ने वापस बुलाने का अधिकार अपने जो उन्होंने दस्तावेज लिखे थे उसके अंदर लिखा है राइट टू रिकॉल, जिसे अमेरिका ने अपना लिया। हमने अमेरिका से क्या लिया? जींस पहनना सीख लिया। हमने अमेरिका से क्या किया? गाड़ी चलाना सीख लिया। हमने अमेरिका से प्लेन के वहां के सारे संसाधन जुटा लिए भोग विलासिता के, लेकिन राइट टू रिकॉल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि राइट टू रिकॉल लोगे और कोई नेता लूटेगा तो उसको वापस कैसे बुलाओगे? 5 साल तक वो क्या बन गया। लेकिन भगत सिंह अपने कानून के अंदर लिखते हैं कि नेता अगर गद्दारी करता है, भ्रष्टाचारी करता है, चोरी चकारी अगर लूट मार करता है, तुरंत उसको वापस बुला लो। आप बुला सकते हो क्या? कौन कौन बुला सकता है? इस देश में ऐसा नहीं है। लेकिन आज जब हमारे देश के अंदर देश विरोधी ताकतें खड़ी होकर इस देश को खाने के लिए खड़ी है, जेएनयू में क्या हो रहा आपको मालूम है? जेएनयू की थोड़ी सी जानकारी देता हूं। जेएनयू के अंदर क्या पढ़ाया जाता है? जेएनयू के अंदर पढ़ाया जाता है कि राम जी और सीता जी सेक्स कर रहे थे और हनुमान जी झांक रहे थे, और वहीं से पढ़कर के टीवी रिपोर्टर निकलते हैं, वहीं से पढ़कर कम्युनिस्ट नेता निकलते हैं, वहीं से पढ़ करके देशद्रोही आतंकवादी निकलते हैं, और वो फिर बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उनका सम्मान होता है जगह जगह। जो लोग आजाद मैदान के अंदर जिन लोगों ने आबरू लूटा पुलिस वाली मां बहनों का, उनका सम्मान हुआ कई जगह पर, आपको जानकारी नहीं है, मैं जानकारी देता हूं। आईबी की रिपोर्ट्स हमारे पास है सीक्रेट, कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है जो इस देश की बहन बेटियों की आबरू को लूट करके और पोर्न साइटों पर डालते हैं। ऐसे लोगों का सम्मान 5 लाख रुपए में हिंदू की लड़की का व्यापार तय होता है। ये माफ करना, मुझे देखना डर लग गया है, ये मैंने गलत बोल दिया। वादी जहां पर पनाह लेते, देखो मेरा आई लव मुस्लिम्स, मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूँ दिल से। मेरे दिल के अंदर जितनी भी आर्टरीज है, उनके अंदर जो ब्लड घूमता है, उस ब्लड के अंदर जितने भी और मेरे टिश्यू विशू, मेरा हड्डी वड्डी सब बहुत प्यार करती है। आई लव मुस्लिम्स, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि जो देशद्रोही लोग हैं उन्होंने रेट टाई कर रखे हमारी माँ बहन बेटियों के। अगर शादीशुदा महिला को भगाया तो 7 लाख रुपए, अगर कुंवारी को भगाया तो 15 लाख रुपए, अगर जैन की लड़की को भगाया तो 25 लाख रुपए। रेट बढ़ गए और इनको सारे संसाधन जुटाए जाते।
आपको मालूम है अभी कुछ दिन पहले 20 दिन पहले टीवी पर एक मॉडल, उसका मुझे फोन आया, बोले स्वामी जी ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरे पति ने मुझसे 10 साल पहले, वो ब्राह्मण था, हिंदू थी, ये बड़ी बात, उसका मुझे फोन आया, वो बोली स्वामी जी इतनी परेशान हूं, मुझे गरम सलाखों से चेटाता है मुंबई के अंदर, अंधेरी के अंदर, और वो भी फिल्मों में काम करने वाली, जिनको हाईली एजुकेटेड पीपुल कहा जाता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। भाईंदर की झुग्गी बस्ती की बात नहीं कर रहा, धारावी की झुग्गी बस्ती की बात नहीं कर रहा, मुंब्रा के सड़े हुए कीड़े मकोड़ों के घरों की बात नहीं कर रहा। हाईली एजुकेटेड नहीं, वो उधर नाली में कीड़ा नहीं होता है क्या? म्यूनसिपालिटी वालों से पूछो, ताई से पूछो, तो रेट तय होता है पूरा बाकायदा। और वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा आता है दुबई से, सऊदी अरब से, और वो लोग पकड़ाए गए। अभी एनजीओ के अंदर 20,000 करोड़ रुपया ऐसा पकड़ा है जो देश में कन्वर्जन, और हमें कन्वर्जन से कोई बुराई नहीं, तुम्हारा बाप की इच्छा हो वहां तुम जाकर धर्म बदलो, लेकिन कन्वर्जन से राष्ट्रांतर कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन तक ठीक होती है बात, तुम्हारी इच्छा है तो चूल्हे में जाओ, तुम गंदगी में गिरे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, स्वतंत्र देश है। लेकिन तुम जब इस देश से कश्मीर को अलग करने की बात करते हो तब हमारे दिल को दर्द होता है। जब तुम अरुणाचल को चाइना को देने की बात करते हो तब हमारे दिल को दर्द होता है। और ये जो कन्वर्ट किए हुए लोग हैं ये वही हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये वही लोग हैं जो कन्वर्ट होते हैं। केरल के अंदर जो लोग कन्वर्ट हुए वो आज आरएसएस के और कई सारे संतों के गले काटते हैं। आप ये भगवा पहनकर, वहां केरल का एक गांव है कन्नूर, उसमें जा नहीं सकते, आपका गर्दन काट देंगे। आंध्रा का एक गांव है, उसके अंदर आप ये पहनकर जा नहीं सकते, वो टोपी वाला, वो दाढ़ी वाला आपका गला काट देगा। आप भिंडी बाजार के अंदर देशभक्त बातें नहीं कर सकते। आप मुंब्रा के अंदर ये नहीं सोच सकते कि कोई वंदे मातरम की जय बोलेगा। ये बातें सत्य और आपकी आंखों के सामने। आजाद मैदान के अंदर किसने आबरू लूटी, कोशिश करी, पुलिस वाली बहनों की, किसने पुलिस वालों की हत्याएं करी, आप खुद सोच लो। जगताप और गांगुली को भिवंडी में किसने मारा, आप बता दो। खुद हमारे सोचने की बात है। हमारे देश को जिस ओर लेके जाया जा रहा है वो दिशा अंग्रेजों के द्वारा तय की गई है। हिंदू और मुसलमान के कहां दंगे होंगे अमेरिका में तय होता है, भारत में तय नहीं होता, अमेरिका में तय होता है। जाकिर नायक जैसे लोगों को अमेरिका से पूरा का पूरा पैसा आता है। तो अमेरिका के अंदर बाकायदा ये तय होता है कि भारत के अंदर किस किस जगह पर दंगा हो, अमेरिका से पैसा आता है। भगत सिंह ने एक कंपनी से देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ा, झांसी की रानी ने, भगत सिंह ने, तात्या टोपे ने, चाफेकर बंधु ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने, और हम देश में लेकर के आ रहे हैं कि आ जाओ हमारे देश को खा जाओ। सभी लोग हाथ खड़े कर दो, मेरे 2 मिनट बचे। अच्छे से खड़ा कर दो, कोई के हाथ में टूटा टाटी तो वो रहने देना, बाकी सब जवान मर्द, हमारी माताएं बहनें सब वैसे बुलंद हाथ खड़े करो और मेरे साथ इस वाक्य को दोहराओ। हम सभी भारतीय किसी भी ऐसी चीज को नहीं खरीदेंगे। तुम्हारा हाथ को क्या हो गया? खड़ा करो, स्पेशल चांस है क्या? ऐसे किसी भी सामान को नहीं खरीदेंगे जिसमें, ऐसे लोगों का हम विरोध करेंगे जो गौ हत्या में, राष्ट्र के बुरा सोचने की बातें करते हैं, इस राष्ट्र को तोड़ने की बातें करते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। भारत माता की